अब पढ़ो, देखो, मूल मनुष्य विषयों से विरक्त नहीं होते हैं। हाँ, तर्क दे रहे हैं, देखो। और जैसे ही जीव ने अपने को जो दिव्य धनी में आत्मा कह रहे हैं, वैसा अपने को श्रद्धा में ले लिया, बस इतनी बात है, वहां से उत्तम पुरुष हो जाता है। क्योंकि अनंत संसार के भटकने का कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र था, वो तीनों खत्म हो गए एक क्षण में। क्योंकि आत्मा पसंद कर लिया उसने, निज का आत्मा, उसमें अनुभूति प्रकट हो गई, इसीलिए पसंद करते से प्रकट हो गई। भाई जीव में तो विराजमान है कि नहीं अपना, और जिनराज कह रहे हैं तो झूठ कहेंगे। वो दिव्य धनी है, जीव की महिमा गा रहे हैं, उसी का नाम दिव्य धनी है। भले जीव कहीं भी हो, चार गति में, हर जीव ऐसा है और अनादि से अनंत काल तक रहेगा। विरक्त नहीं होते हैं, उसका क्या कारण है, वो आगे पढ़ो। अर्थ पढ़ना है, अर्थ। ये गाथा पढ़ क्या? हाँ, तो अर्थ पढ़ना है। मनोज जी, प्रतिदिन जिंदगी घटती है, जिस प्रकार करो खींचने से काट कटता है, उसी प्रकार काल शरीर को क्षण क्षण पर क्षीण करता है। इतने पर भी अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग की खोज नहीं करता और लौकिक स्वार्थ के लिए अज्ञान का बोझा खाता है। शरीर आदि पर वस्तुओं से प्रीति करता है। मन, वचन, कार्य के योगों में अहम बुद्धि करता है और सांसारिक विषय भोगों से किंचित भी विरक्त नहीं होता। क्या सबूत है कि जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य धनी में जैसा आत्मा बताया है, वैसा अपने को चिंतन में ही नहीं लेता है। गजब तो बात यह है, उसको लगता है कि मैं परमात्मा कैसे हो गया अभी, पर अनादि से ही है जीव। ये बात गले में उतरती जी। इसलिए पंच परमेष्टि से में से एक का भी अस्तित्व मंजूर नहीं है जीव। उसका नाम मूल का स्वभाव ही ऐसा है, अस्तित्व नहीं मंजूर है। बोलता तो है, पूजा भक्ति करता है, स्वाध्याय सुनता है, लेकिन मानता नहीं है। क्या सबूत है? वो कहते हैं, देखो, अज्ञानी जीव को मूर्खता पर मृग जल और अंधे का दृष्टांत देते हैं। अज्ञान अंध अनादि काल से है और सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ये पोजीशन है, और कोई इलाज ही नहीं दूसरा। तीन लोग हैं। पढ़ो।
जीव समझ रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, हर क्षण आयु घटती जाती है, हर क्षण छोटा होता जाता है इस मनुष्य पर्याय में। वो समझ रहा है मैं बढ़ता जा रहा हूँ। देखो बात करते करते कितनी उम्र हो गई, देखते देखते हो गई कितनी जल्दी आयु घटती है, और वो मगनता में सोचता नहीं कि मैं छोटा हो रहा हूँ, उम्र छूट रही है, अगला जन्म होने वाला है, इतना विचार भी नहीं करता है। अब पढ़ना है डॉक्टर साहब। इस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य का तीव्र आताप होने पर प्यासा मृग उन्मत्त होकर मिथ्या जल की ओर व्यर्थ ही दौड़ता है। उसी प्रकार संसारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं। इस प्रकार अंध मनुष्य आगे को रस्सी बांटता भागता है, भागता जावे और पीछे से बछड़ा खाता जावे तो उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है। उसी प्रकार मूर्ख जीव शुभाशुभ क्रिया करता है, वह शुभाशुभ क्रिया के फल में हर्ष और अशुभ क्रिया के फल में विषाद करके क्रिया का फल खो देता है। मैंने शुभ क्रिया करने से वो शास्त्र देवशास्त्र गुरु वाली है, बाकी अनुमति में तो शुभ ही पाप ही है, पूरा का पूरा ही पाप है। यह मौका है जीव को, जरा सा शुभ हुआ कि बाहर में संपत्ति बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, तो समझता है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरी आयु बढ़ रही है, आयु भी घट रही है, और हम बहुत जल्दी देह छूटने वाला है, ये दिखता ही नहीं है। अगर दिखे ना जीव को तो होश में आ जाए, नहीं दिखता है। पहले गुलिस्तान का स्वरूप ही यही है। आगे अज्ञानी जीव बंधन से, अज्ञानी जीव बंधन से न उलझकर, न सुलझकर, उसको पढ़ना है फिर से, पढ़ो आगे का। कितने दृष्टांत दे रहे हैं, ढेर दृष्टांतों की। हमें वो इस प्रकार लोटन कबूतर के पंखों में मजबूत पेच लगे होने से वह उलट उलट फिरता है, उसी प्रकार संसारी जीव अनादिकाल से पैर बंधन के पेच में उल्टा हो रहा है, कभी सन्मान ग्रहण नहीं करता और जिसका फल दुख है। ऐसी विषय भोग की किंचित साता को सुख मानकर सहज लपेटी तलवार की धार को चाटता है। ऐसा अज्ञानी जीव सदाकाल पर वस्तुओं को मेरी मेरी कहता है और अपनी
ज्ञानादि विभूति को नहीं देखता, पर द्रव्य के इस ममत्व भाव से आत्महित ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे कि कांजी के स्पर्श से दूध पड़ जाता है। एक क्षण की बात है बस, एक क्षण में जिनवाणी का एक अक्षर भी भाव में आ गया तो सुधर जाएगा, पलट जाएगा एकदम। जिनवाणी का क्या कहना है? सुख शांति आनंद का दरिया ये जीव राजा है, कोई भी देह में रहो चार गति में। और इतनी बात अगर जीव को समझ में आ जाए तो तत्काल आत्मानुभूति प्रकट होती है, और प्रकट होते से ही जीव की बाहर की सुख बुद्धि खत्म होती है। तो दिखता तो है वो चारित्र मोह है, दर्शन में एक क्षण भी आगे नहीं चलेगा। अनिल जी थोड़ा सा खुलासा करो इसको। जब अपने आप को ऐसा समझने लगेगा कि मैं ही सुख और शांति से भरा हुआ हूँ, और अपनी आत्मा की पहचान या मान ले कि मैं आत्मा हूँ, तो उसका दर्शन आत्मा हूँ तो बोला अनंत बार द्रव्यलिंगी बना है, तो आत्मानुभूति होए कैसे जब तक आत्मा पसंद नहीं आए? तो जिनवाणी में जिनेंद्र भगवान को क्या पसंद करा, किस लिए पसंद करा? पुण्य बन जाएगा। वो भी बहुत समझदार हो तो, नहीं तो पाप में ही रमता और उसके फल में जीवन बर्बाद करता पूरा अनादिकाल तो क्या ही है। अभी तो पाप छोड़ के पुण्य में भी लगे तो जिनवाणी तारीफ करती है उसकी, और पुण्य दिगंबर जैन धर्म का, बाकी का नहीं है अन्य मतियों का, तो पाप ही है टोटल। यहाँ तो कम से कम उसको आवाज तो आएगी, आत्मा शब्द तो सुनेगा। कोई भी पूजा करो, भजन करो, भक्ति करो। आज देवशास्त्र की पूजा की हमने, ध्यानत राय जी वाली प्रथम देव, पहले यही चलती थी, याद है किसी को? आखिर जिंदगी से पूजा कर रहे हैं अपन। खाली इतना बता दो अरण्य भगवान कैसे हैं, कौन से 46 गुण हैं, 18 दोष क्या है, क्यों 3 लोक के नाथ है, और क्यों की बात तो आगे। अब अपन भगवान को सुना रहे हैं कि अपने को सुना रहे हैं? एक को पहचान जाए, देव को या गुरु को या शास्त्र को, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जान जाए बस, तो पुण्य भाव से पाप एक हाथी कर्म बनते रहेंगे, पाप होने से बंदा होता रहेगा, फिर 84 लाख योनि भटक जाएगा। ये तो यहाँ आके कोरा निकल जाए दिगंबर जैन मंदिर से, क्या कारण है उसका? एकमात्र कारण है 5 इंद्रिय के विषयों में सुबुद्धि। वो कैसे जाए कि जब तक निज आत्मा में सुबुद्धि नहीं आएगी जीव को, तब तक ऐसा ही चलता आया है, चलता रहेगा। सुखी खान ये आत्मा है अपना, ऐसा भाव भाषण में आते से रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा, बोलने से नहीं होएगा। अब देखो पढ़ते हैं, पढ़ तो लिया है, आगे बढ़ो। अज्ञानी जीव को क्यों अज्ञानी कहते हैं? अज्ञानी जीव की अहम बुद्धि पर दृष्टिगत करते हैं कि अज्ञानी जीव अनादिकाल से कैसा मानता, एक क्षण में छूट जाएगा। अज्ञान अंधकार में अनादिकाल से क्या मानता आया है उसकी बात चल रही है। चारित्र की दोष बहुत गुण बात है, मुख्य बात मान्यता का है। ये भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। निन्यानवे खाली झूठी मान्यता, उल्टी मान्यता को सीधा कराना चाहे। मान्यता उल्टी है,
क्या उल्टी है देखो पढ़ो। चेतना अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है। धीरे धीरे शांति से फिर से। अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है। इस पर कर्मोदय का दाग लग रहा है। नीचे सफेद कांच पर जिस रंग का दाग लगाया जाता है उसी रंग का कांच दिखने लगता है। उसी प्रकार जीव रूप कांच पर कर्म का दाग लग रहा है। सो कर्म जैसा रस दिखता है जीवात्मा उसी रूप हो जाता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, दय कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये तीनों का डाक में आत्मा ढका हुआ है उपादेय बुद्धि से। रहो लेकिन हे बुद्धि हो जाए तो ज्ञानी हो जाता है। आगे उसका शुद्ध ज्ञान ऐसा दब रहा है जैसे कि चंद्रमा मेघों से दब जाता है। ज्ञान नेत्र ढक जाने से वह सद्गुरु की शिक्षा नहीं मानता। मूर्खतावश दरिद्री हुआ सदैव निशंक फिरता है। नाक है सो एक मांस की एक डली है, उसमें 3 आंख है। मानो किसी ने शरीर में 3 का अंक ही लिख रखा है। उसे नाक कहता है। उस नाक अर्थात अहंकार के रखने को लड़ाई करता है। कमर से तलवार बांधता है और मन में वक्रता ग्रहण करता है। नाक मने मेरा मान रहना चाहिए, बस अभिमान में मद होश है जी। हाँ मैं पैसे वाला हूँ, मेरा मान होना चाहिए। तो पैसे वाला तो करोड़ों बैठे हैं, आप अकेले हो गया। और सम्यक दृष्टि के तो पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उसका अभिमान नहीं बल्कि खेद करता है कि मैं कहाँ पड़ गया है, कैसे निकलूं। अज्ञानी डूबा है उसमें। हर काम इसीलिए कि हमारा मान होना चाहिए। ब्याह शादी करो तो मान होना चाहिए, जितना खाना पीना हो तो हर बात में मान साधता है, तो अभिमान साधता है। क्यों साधता है? क्योंकि उसको 5 इंद्रिय के विषय में, 1 इंद्रिय था तो 1 इंद्रिय के विषय में, 2 इंद्रिय में था 2 इंद्रिय के विषय में। जिस गति में गया तब से ये का ये रोग अनादिकाल का है, उसको ये लगा है। एक क्षण में लगे कि तत्काल ज्ञानी हो जाएगा। ये भाव भाषण मांगते हैं बस। अज्ञानी की विषयासक्ता पर दृष्टांत देते हैं। बहुत कड़क दृष्टांत है ये। अभी 10 मिनट है, आराम से हो जाएगा। विपिन पढ़ो। हानि मरम मुख खानि गए न गिरा
जीव का प्रश्न सीधा आएगा कि सम्यक दृष्टि के तो बहुत होता है, लेकिन वो चारित्र मोह है, लेकिन उसमें जुड़ान श्रद्धा में नहीं करता है। बस श्रद्धा में नहीं करे तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, मोक्ष की गारंटी होती है। श्रद्धा पलटाना चाह रहे हैं, चारित्र का दोष तो बहुत टाइम लगेगा जी। दो बात भी समझ जाना तो बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा का दोष अनंत जन्म मरण है, चारित्र का दोष है तो 2 जन्म 4 जन्म मोक्ष की तैयारी है, उसको होते हुए भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, हर क्षण बढ़ता है और जल्दी पूर्णता प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा जी। गारंटी है, खाली मानने में है, चारित्र की जल्दी बिल्कुल नहीं है। अब देखो पढ़ना है, इधर कह दिया ना, विपिन। हाँ, झगड़ों का मांस बढ़ जाता है और खून निकलता है। उस निकले हुए अपने ही रक्त को और बड़े स्वाद से चाटता हुआ आनंदित होता है। उसी प्रकार अज्ञानी विषय रूपी जीव काम भोगों में आसक्त होकर संताप और कष्ट में भलाई मानता है। काम पीड़ा में शक्तिहीन की हानि और मन की हानि साक्षात होती है, तो भी गिरानी नहीं करता, राग द्वेष में मग्न ही रहता है। अज्ञानी भी तो होता है और ज्ञानी भी तो होता है। मुनिराज तो हुआ नहीं, तो फिर हो तो रहा है, मग्न दिख नहीं रहा है क्या? भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, अब कोई बात है क्या? एक रानी नहीं संभलती, उनके 96,000 रानियां रखे और फिर भी विरक्त है, मोक्ष मार्ग साध रहे हैं। अरे अपन भी थोड़ा समझते हैं, ऐसा कैसा जिमानी पक्ष करती है? अनिल जी, क्या कारण है? ये श्रद्धा क्या होता है? तो ये रोज तो सुनते हैं मैं आत्मा हूं, कोई से पूछ लो, किस अगर वाले से तो सुनते सुनते कान पक गए, क्योंकि मानते नहीं। ऐसा कैसे हो गया? नहीं मानते अपन है? ऐसा कहने और करने में फर्क क्यों भाई? तो ज्ञानी भी तो बहुत कहता है, लेकिन करने में तो देखो कितना विषय कषाय रहती है, क्रोध मान माया लोभ सब चलते हैं, फिर 10वें गुण स्थान तक। तो ये मानना क्या होता है? तो सुन लिया, मान तो लिया, और कैसे माने? इसका खुलासा करते हैं। एक पहले ही दृष्टांत कुत्ते का दिया है, हड्डी चूसता है, तो ये परिणति में जो कषाय हुई है, भाव हुआ है विषय का, तो उसमें खून निकलता है, तो ज्ञानी के नहीं निकलता है क्या? कि निकलता तो उसको भी है, लेकिन वो मानता नहीं है कि ये अच्छी बात है। चारित्र मोह ऐसे ही होता है, वो कोई चारित्र मोह को अच्छा नहीं समझता है, विरक्त रहता है अंदर ही अंदर, और शांति बढ़ाता जाता आनंद। अरे ज्ञानी है, वो भी भोजन करेगा, बनाएगा, महिला है तो वो खाएगा पिएगा, पशु गति हो नरक गति हो, सबकी पोजीशन है। तो नहीं खाते हैं, आहार संज्ञा अनादिकाल की है। फिर ऐसा क्यों कह दिया? इसका बहुत बढ़िया जवाब है। देखो, एक एक दृष्टांत गजब का है, फिर से पढ़ो। हाँ, यही पढ़ना है। देखो जल्दी मत करना, नहीं सुहाए ना तो भी
शांति से सुन तो लो कम से कम। सुहाएगा तो नहीं, ये तो नक्की बात है, नहीं सुहाएगा। अगर सुहा जाए तो अज्ञानी रहते ही नहीं है। अच्छा लगे, ये मीठा लगे, अपना हितपूर्ण लगे तो अज्ञानी काहेगा। सुहाए तो सही, ऐसा नहीं सर कहाँ फंस गए हर अपन टाइम अपना, ऐसा लगना नहीं चाहिए। जल्दी कब 5 मिनट रह गए, वो भी कब पूरे हो, जल्दी से छुट्टी हो, इतना नहीं समझते हैं क्या हम? नहीं समझता है। फिर पढ़ो, देखो फिर से पढ़ो पूरा। हाँ, और उसकी नोक चारों ओर से मुख में छुप जाती है, इससे लाल तालू जीभ तथा धबरों का मांस भर जाता है और खून निकलता है। उस निकले हुए अपने ही रक्त को बड़े श्वास में चाटता हुआ आनंदित होता है। उसी प्रकार अज्ञानी विषय लोभी जीव काम भोग में आसक्त होकर संताप और कष्ट में भलाई मानता है। काम क्रीड़ा में शक्ति की हानि और मन मुक्त की हानि साक्षात होती है। जो भी ज्ञानी नहीं करता, राम देश में मग्न ही रहता है। अब जोरदार बात एकदम कि जो निर्मोही है वो साधु है, तो साधु तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, ज्ञानी तो कोई साधु नहीं हुआ अभी। इस साधु की क्या परिभाषा है कि जो शुद्धात्मा में मगन हो, जंगलवासी हो। तो ये शुद्धात्मा में मगन ज्ञानी होने पर दिखता तो नहीं है, नहीं दिखता है, उसको दिखाना चाहते हैं कि दिखते हुए भी मगन नहीं है। कोई दिगंबर मुनिराज कर रहे हैं, यही अविरत समय दृष्टि कर रहा है, हर क्षण की बात है। और क्वालिटी तो वही है, क्वांटिटी कम है, उनकी ज्यादा है स्थिरता होने की, आनंद की। अगर ये बात समझ जाए ना तो अज्ञानी रहेगा नहीं। अब बोलो 4 लाइन। अर्थ वास्तव में आत्मा कर्मों से निराला है, परंतु मोह के कारण स्वरूप को भूलकर मिथ्यात्वी बन रहा है और शरीर आदि में अहम बुद्धि करके अनेक विकल्प करता है। जो जीव पर द्रव्यों से ममत्व भाव छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थिर होता है, वह साधु है। काय में स्थिर होते हैं? आत्मस्वरूप में। साधु कहो कि सम्यक दृष्टि को, परिभाषा एक ही है। आत्मस्वरूप में मगन होते हैं, भले अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव रूप शांति में मगन हो, लेकिन हर क्षण रहेगा। पंचम स्थान में ज्यादा स्थिरता हो जाएगी, मुनिराज के और ज्यादा स्थिरता है। स्थिरता में तो अंतर है, लेकिन मगनता में अंतर नहीं आएगा। एक क्षण भी अंतर आ गया तो अज्ञानी हो गया। तो एक क्षण भी अंतर दिखा उसको कि बिल्कुल अलग है। तो शरीर तो मल की मूर्ति है, रोग का घर ही है, जीव तो भिन्न है, तो परमात्मा है, अनंत गुणों की खान है। इतनी बात जिनराज की मानते सही, इसलिए अगली गाथा में कह दिया है, क्योंकि ये अंतिम सम्यक दृष्टि जीव आत्मस्वरूप में स्थिर होते हैं। तो चौथे गुण स्थान वाला कहाँ स्थिर होता है? और सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में हो जाता है? चौथे में हो जाता है। तीसरे में मिश्र रहता है,
दूसरे में अनंत अनुबंधी का उदय आ गया है, लेकिन गिरना ही पड़ता है, फिर पहले उन स्थान में चले जाएंगे। ऐसा गिरना पड़ना होता रहता है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन जिंदा है, अपने को आत्मा मानता है, जब तक उसके स्थिरता धीरे धीरे बढ़ती है कि जल्दी बढ़ती है, लेकिन बड़े बिगड़ नहीं रहती है। ज्यादा बढ़ जाए तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, शुरुआत हो जाए तो सम्यक दृष्टि होते हैं, और इतना समझ जाए तो कभी झगड़ा नहीं होगा जैन धर्म में। पढ़ो 4 लाइन। आज का कथन है कि जीव के जो लोकाकाश के चतुर्भुजों के बराबर मिथ्यात्व भाव के अध्यवसाय में वे व्यवहार ऐसे हैं। जिस जीव को मिथ्यात्व नष्ट होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वह व्यवहार छोड़कर निश्चय में लीन होता है। वह विकल्प और उपाधि रहित आत्म अनुभव ध्यान करके दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में लगता है और वही परम ज्ञान में स्थिर होकर निर्वाण प्राप्त करता है। इसी पर प्रश्न चलेगा कि ऐसा कैसे दिखता है, साधु कहाँ हुए, उनको क्यों कहते हो ये बात, वो कहाँ मगन हो गया है, ये कल चलेगा।